एवरीवन, आई एम रुद्र एंड यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे थे उनका सेमेस्टर किस मोड पे होगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि मैक्सिमम चांस अभी भी आपका यही है कि आपका सेमेस्टर ऑफलाइन में होने का, क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन में स्टार्ट हो रहा है। सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऑफलाइन में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जो क्लासेस है वो चालू कर रहे हैं। वन बाय वन करके नोटिस भी आ रहा है और ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे भी आपका बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज है। तो देखिए, अभी इस बीच मैं ये आपको बोल सकता हूं, पर फिर भी आपका थोड़ा थोड़ा करके चांसेस बढ़ रहा है ऑनलाइन सेमेस्टर का। एक ऐसा अपडेट आपको दूंगा जो देखने के बाद आपको ये भी लगेगा कि हाँ, चांसेस तो है, चांसेस बढ़ भी रहा है ऑनलाइन सेमेस्टर का। तो चलिए वो अपडेट हम लोग जान लेते हैं, क्या बोला जा रहा है हम लोग सभी डिटेल्स आज जानेंगे। क्या आपका ऑफलाइन एग्जाम कैंसिल होकर ऑनलाइन में होने का चांस है इस बार, सब कुछ डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या अपडेट आ रहा है। नेक्स्ट कोविड वेरिएंट कैन बी सीवियर एज डेल्टा एंड इम्यून इवेसिव लाइक ओमिक्रॉन, एक्सपर्ट आंसर टू की क्वेश्चंस। तो एक्सपर्ट्स की तरफ से देखिए अभी बोला जा रहा है कि जो नेक्स्ट आपका वेरिएंट आ रहा है डेल्टा क्रॉन, आपको बार बार मैंने बोला है कि डेल्टा एंड ओमिक्रॉन का मिक्सचर है, वो बोला जा रहा है कि एज सेवियर एज डेल्टा, मतलब डेल्टा की तरह डेडली हो सकता है एंड ओमिक्रॉन की तरह। जैसे आपको पता है कि ओमिक्रॉन में जो सिम्टम्स थे, बहुत मतलब अद्भुत एक वेरिएंट था ओमिक्रॉन, जिसमें डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे थे डिफरेंट लोगों को। सभी सिम्टम्स भी पहचानना डिफिकल्ट हो गया था साइंटिस्ट से एंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड भी हो रहा था ओमिक्रॉन। तो ये सब जो ओमिक्रॉन का क्वालिटी है एंड डेल्टा का जो सिवियरिटी है, ये सब कुछ आपका डेल्टा क्रॉन में रह सकता है एंड डेल्टा क्रॉन बहुत ही तेज़ी से फैल भी सकता है ऑल ओवर द ग्लोब। आपको पता है पहले साइप्रस, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही तेजी से डेल्टा क्रॉन फैल भी रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैं आपको पहले अपडेट जो है दिखा देता हूं। In a worrying sign, scientists have suggested that the next COVID variant can cause severe infections like Delta Alpha variant and also show immune escape properties like Omicron। तो यहाँ पे बोला जा रहा है डेल्टा, अल्फा एंड ओमिक्रॉन, ये तीनों का मिक्सचर रह सकता है जो डेल्टा क्रॉन वेरिएंट अभी आया है। As we step into the third year of pandemic, swinging between surges and retreat, experts assert that people can stop speculating about what's coming next। यहाँ पे देखिए ये भी बोला जा रहा है, मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो नेक्स्ट जो वेरिएंट है उसके बारे में भी यहाँ पे बोला जा रहा है। इट इज़ पॉसिबल दैट अ लेटर वेरिएंट मे बी बैक टू अ डेल्टा और अल्फा लिंकेज। मतलब जो पहले वेरिएंट चले गए हैं, जो पहले वेरिएंट आए थे, जो नेक्स्ट वेरिएंट आएंगे उनके साथ लिंक भी इनका रह सकता है। मतलब ऐसा मत सोचिए कि डेल्टा चला गया, ओमिक्रॉन चला गया, मतलब वो कभी नहीं आ सकता। वो भी आपका नेक्स्ट वेरिएंट में उसका भी प्रॉपर्टीज रह सकता है एंड उससे भी बहुत ही तेजी से चारों तरफ फैल सकता है और भी ज्यादा कोविड स्प्रेड जो है ये हो सकता है। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स की तरफ से बोला जा रहा है इंडिया में फोर्थ वेव भी बहुत ही जल्दी आएगा। जून 22 से फोर्थ वेव आ सकता है और इसका जो पीक है मिड अगस्त करके इसका पीक आ सकता है। तो ये नहीं कि 2022 में हम लोग कोविड से एकदम ठीक हो चुके हैं, कोविड आपका नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। फिर से वेव आने का चांस है और नेक्स्ट जो वेव है उसका लिंक रह सकता है अल्फा एंड आपका जो डेल्टा वेरिएंट है ओमिक्रॉन के साथ भी उसका लिंक जो है रह सकता है। और आपको पता है डेल्टा वेरिएंट एंड अल्फा वेरिएंट जो था कितना डेडली था। तो हम लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि जून में कैसे एग्जामिनेशन होना पॉसिबल है अगर जून में फोर्थ वेव आए और जहां पे उसका लिंकेज अल्फा एंड डेल्टा के साथ मिल रहा है एंड ओमिक्रॉन की तरह जल्दी स्प्रेड हो रहा है, इन्फेक्शियस भी है। तो ये सोच के ही डिसीजन लेना पड़ेगा अगर कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी ये डिसीजन ले कि उनका एग्जामिनेशन ऑफलाइन में होगा। तो देखिए यूजीसी की तरफ से ये तो फ्रीडम दे दिया गया है कॉलेज यूनिवर्सिटी को कि आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने स्टेट का सिचुएशन के हिसाब से ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड पे एग्जामिनेशन ले सकते हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी अगर ऑफलाइन का भी डिसीजन ले जून में एग्जामिनेशन लेने के लिए, तो ये सोच के लेना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स का सेफ्टी कितना रहेगा। एंड यूजीसी की तरफ से फोर्स भी नहीं किया गया है, ये भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को ख्याल रखना पड़ेगा, मेनली कॉलेज यूनिवर्सिटी को, कि यूजीसी की तरफ से अगर फोर्स नहीं किया जा रहा तो हम लोग स्टूडेंट्स का लाइफ को दाव पे लगा के ऑफलाइन में अगर ओमिक्रॉन का
का या फिर डेल्टा क्रॉन का न्यू वेरिएंट आए, फोर्थ वेव आए, तो हम लोगों को स्टूडेंट्स को बुला के कॉलेज में एग्जामिनेशन लेना कितना ठीक रहेगा, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी सोचना पड़ेगा। पर मेन पॉइंट ये है कि अगर फोर्थ वेव आए, साइंटिस्ट तो बोल रहे हैं हाँ डेफिनेटली फोर्थ वेव आएगा, अगर आए तो ऑनलाइन होने का चांस आपका बढ़ जाता है, क्योंकि यूजीसी की तरफ से इस बार भी फोर्स नहीं किया गया है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को कि ऑफलाइन में ही एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। पर अगर फोर्थ वेव ना आए और आपका जून का मिडिल करके या फिर जून का एंड करके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए, ऑलरेडी स्टार्ट हो जाए ऑफलाइन में, तो मुझे लगता है ऑफलाइन में अगर स्टार्ट हो जाए तो ऑफलाइन में भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो अभी आप लोग ऑफलाइन सोच के प्रिपरेशन लीजिए, पर हाँ डे बाय डे जब भी ये न्यूज़ आ रहा है चांस ऑफलाइन से ऑनलाइन का भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। तो यही था आज का अपडेट। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।